देखो बच्चे, आज हम हमारा वही कंटिन्यू रखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और मैंने ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था ना बच्चे आपको, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना? यस और नो? मिक्स फ्रैक्शन वाला याद है क्या? अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, स्क्वायर रूट 81 प्लस स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू एक्स। इसने बोला है बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जिनको आता है वो चैट बॉक्स में आंसर भेजो, बाद में मैं सोल्व करवाता हूँ। उत्सव ठीक है, अहंत ठीक है बच्चे, ऋषिकेश ठीक है, सोयांशी, मोहपात्रा राइट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आलिया ठीक है, गंभीर ठीक है, जीविका राइट। देखो अभी मैं सोल्व कर, देखो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे? 9 का होता है, इसका लिखेंगे 9। 64 का 8 इज इक्वल टू एक्स, तो 8 प्लस 9 कितना हुआ? 17 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने मैंने लिखवा रखे स्क्वायर, तो 20 तक तो याद हो गए होंगे सभी के, ठीक है? ठीक है, तो आंसर इज एक्स, इजी था ना? चलो आगे चलते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। हाँ 17 है आंसर इसका, ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में स्क्वायर रूट हो ना तो उनको अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट लिखा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट, अलग अलग, ठीक है? या डिवीजन में लिख रखा हूँ a अपॉन बी स्क्वायर रूट, तो हम इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बट अगर बच्चे ऐसे दे रखा हो ना a प्लस बी स्क्वायर रूट, तो इसको मैं a स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट नहीं लिख सकता, रॉन्ग, ठीक है? या माइनस दे रखा हो a माइनस बी स्क्वायर रूट, तो इसको a स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट ऐसे नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है? ऐसे हम नहीं लिख सकते, हम खाली मल्टीप्लाई में इनको अलग अलग करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवाइड में। बट अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, या सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तभी सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ ये बातें, ठीक है? ये नोट करो। अब देखो बच्चे, इन्हीं बातों को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो कैसे, जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा कि 9 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर रूट, तो या तो आप क्या करो 9 मल्टीप्लाई 16 करो, 16 9 जा 144, ठीक है? 144 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, या अलग अलग, अब मेरे को पता है 9 भी प्रॉपर, 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा, तो मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ बच्चे ऐसे, ठीक है? अब देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3, 16 का बच्चे 4, तो 4 3 जा 12, या इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 16 इंटू 9 कितना होता है? 144, और जिन बच्चे को याद है 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, तो आंसर तो देखो कैसे ही, आंसर हमेशा सेम आएगा बच्चे, कैसे ही, चलो मैथ में क्वेश्चन का एक आंसर होगा, बट ये इजी वे हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ओके, ठीक है? इसी तरह डिवाइड में भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। यही अगर सपोज डिवाइड दे रखा होता तो मैं डिवाइड करके भी लिख सकता था, ठीक है? हाँ शाली बच्चे बोलो। देखो अगर मैं लिखता हूँ 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर रूट है, तो इसको अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है, 8 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि 8 का भी स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं है ना, प्रॉपर क्या है, स्क्वायर रूट 2 का भी नहीं निकल सकता एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है? तो इसको फिर अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है मुझे? 4, आंसर, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, अगर आप अलग अलग करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड 2 इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसलिए हम इनको क्या है बच्चे, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग उसी कंडीशन में करेंगे तब इनका प्रॉपर स्क्वायर रूट बनता हो नंबर का, ठीक है? ओके बच्चे, चलिए आगे चले, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या है, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं, ओके? देखो आगे इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, देखो अगर ऐसे लिख रखा हो 25 डिवाइड बाय 36,
और स्क्वायर रूट है इसका, तो हम इसको क्या करेंगे 25 स्क्वायर रूट अपॉन 36 का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। ऐसे हम क्या है, हाँ आंसर आ जाएगा मुझे 5/6। ठीक है, नोट करो। अब अगर बच्चे हम बात करें एडिशन की, अब ऐसे लिख रखा है 25 + 11 स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं अब अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं लिख सकता। 25 के ऊपर अलग, 11 के ऊपर, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन होगा ना, तो बीच उनको पहले ऐड करना पड़ेगा। देखो 25 + 11 को ऐड करो, 5 + 1 6, 2 + 1 3, तो 36 बना। 36 स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसी तरह प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे। ओके, जैसे ऐसे मैंने को बोल दिया 29 - 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, पहले मैं माइनस करूंगा, अलग अलग 29 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगा दिया, 9 के ऊपर, ऐसा नहीं कर सकता। पहले मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 29 - 4 कितना हुआ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे 5। ठीक है, नोट करो इसको। देखो बच्चे नेक्स्ट भी क्वेश्चन सोल्व करना आप। ठीक है, हार्ड लेते हैं इसको। सर आप क्या लेते हैं, नोकिया सेल फोन अलाउड नहीं। सोल्व करो बच्चे एंड सेंड आंसर इन चैट बॉक्स। ऋषिकेश राइट, अरविंद रॉन्ग, शपथ गलत है, जीविका रॉन्ग, हमीक्षा कौन है ये, हमीक्षा राइट, और सरताज ठीक है, स्वयंसी गलत है। ठीक है, आगे देखो, ओके ओके भेजो। एक भाई तेरे को वर्कशीट मिली थी ना, 12 क्वेश्चन थे ना, यूनिटरी मैथड 10 थे, मिली थी। कहाँ है फिर वर्कशीट, कहाँ है वर्कशीट, वर्कशीट कहाँ है तेरी है, लिया वो दिखा, ले गया मैं, नोट करोगे जल्दी से। देंगे देंगे रुको। क्लास में देखो डन। अभी देते हैं सर रेशियो प्रोपोर्शन आप करवाओगे सर, आप 7 चैप्टर तक हमें करवाओगे सारे एक मिनट भाई, दे रहा हूँ मुझे, देखो स्क्रीन दे दी है। ओके, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? हाँ शपथ बोलो बच्चे। हाँ जी, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। ओके, अच्छा चलो कोई ना मैम, देख लेंगे। अच्छा
तो वो तो मैं अभी देखो आप नज़दीक हो, ये सारी बातें जैसे स्कूल में भी एग्जाम स्किप कर रहा है और तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। वैसे क्यों कर रहा है भाई, इंटरेस्ट नहीं है क्या दिक्कत है? हम्म। ओके ओके, ठीक है मैम, देखता हूँ मैं। ओके। हाँ जी, चले आगे। ओके ठीक है ओके भाई, समझ आया सभी को ना ये बात। तो बच्चे मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन में अलग नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट में अलग पहले सॉल्व करेंगे फिर अलग करेंगे। ओके। यस सर। अब एक टाइप और देखो, एक नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप कैसे करना है मुझे देखो। देखो अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या अप्रोच करोगे? तुम कौन हो चुकी है? एक मिनट बच्चों, मैं देखता हूँ। देखो अब मैं ना एक टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं देखो। हम्म। अरे रुको, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा फिर समझ आएगा, ठीक है? ये लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ अभी बताओ, मैं बताता हूँ, अभी सुनो मेरी बात, एक बार लिखो, सब्र रखो, जज्बातों पे काबू रखो, ठीक है। हाँ अभी है, अभी पहले लिखो, मैं बताऊंगा ना मैं कैसे सोल्व करना है मुझे। हाँ हाँ जरूर। ये सर समझ नहीं आ रहा सर, कैसे करूँ? जितने एक आपने बोले ना भाई, मेरे को आ गया। देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जब भी आते हैं तो उसको आप ना, पता है क्या, अब देखो ये स्क्वायर रूट है ना पहले वाला, ये स्क्वायर रूट इन सब के ऊपर लगा हुआ है, 9 और इस प्लस 43 का स्क्वायर रूट प्लस 30, इन सब, तो इसको सोल्व नहीं कर सकता मैं। फिर आते हम सेकंड वाले स्क्वायर रूट पे, ये भी इन दोनों के ऊपर है, 36 का और ये 43 का। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, 36 का स्क्वायर तो मैं सोल्व कर सकता हूँ ना, 36 का स्क्वायर रूट सीधा, खाली ये वाला स्क्वायर रूट खाली इसी के ऊपर है ना, ये सोल्व नो। हाँ भाई शपथ, समझ आ रहा है? ओके। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप वाले क्वेश्चन है तो हम यहाँ बैकवर्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे लिखा प्लस, अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो? 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 6 36, तो 6। हाँ, और कल सभी से मैं 1 से लेके 20 तक स्क्वायर सुनूंगा सभी से, सभी याद कर लेना अच्छे से किस, ठीक है। अब देखो 36 का स्क्वायर रूट होता है बच्चे 6, ठीक है। अब देखो ये वाला स्क्वायर रूट अब आ गया बच्चे 9 और ये स्क्वायर रूट क्या लिखा हो बच्चे, देखो 43, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 43 प्लस 6 का स्क्वायर रूट। अब एडिशन में मैंने क्या बोला था, कैसे करना होता है, पहले ऐड करेंगे, पहले ऐड करते हैं, एडिशन में पहले ऐड करेंगे। 46 प्लस 6 कितना हो गया, 49, तो ये क्या होगा बच्चे, हाँ फिर स्क्वायर डालेंगे 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, क्योंकि 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 49, तो ये होगा बच्चे 7। अब 9 प्लस 6, अब इनको ऐड कर लो, तो 9 प्लस 6 क्या होता है, एडिशन में पहले ऐड करना, 9 प्लस 6 7 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ ईशानी बच्चे बोलो। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चे इतना ही, और इसके लिए आपको ना वर्कशीट मिलेगी, आज वो सोल्व करना है, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।